हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीएससी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का एक क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन रीजन क्वेश्चन को करते समय हमें क्वेश्चन को 3 स्टेप में ब्रेक कर लेना चाहिए। पहला, हमें चेक करना चाहिए कि असर्शन ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स। फिर रीजन वाले स्टेटमेंट को भी चेक कर लेना चाहिए पहले कि वो ट्रू है या फॉल्स है। फिर बाद में चेक करना चाहिए कि रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। पहले रीजन को, स्टेटमेंट को चेक किया करो कि वो करेक्ट है या फॉल्स है ना। चलिए शुरू करते हैं। द कंसिडर अ फेरोमैटिक मटेरियल, असर्शन दे रखा है। द इंडिविजुअल एटम इन फेरोमैटिक मटेरियल possesses a magnetic dipole moment and interact with one another in such a way that they spontaneously align themselves forming domain। देखो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। आपने पढ़ा होगा, ये देखो फेरोमैटिक मटेरियल है तो फेरोमैटिक मटेरियल का एवरी एटम जो है एक परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल होता है। फिर क्या लिख रहा है यहाँ, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम इंटरैक्ट विद इलेक्ट्रॉन ऑफ नेबरिंग एटम थ्रू द क्वांटम मैकेनिकल एक्सचेंज इंटरैक्शन एंड अलाइन इन द कॉमन डायरेक्शन ओवर ए स्मॉल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। दीज स्मॉल वॉल्यूम ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन आर, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉल्ड डोमेन, विच आर स्मॉल इन साइज बट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ एटॉमिक डाइपोल। तो यही तो स्टेटमेंट लिख रहा है, तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू है। सॉरी, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। असर्शन रीजन पढ़ते हैं। एट हाई एनफ टेम्परेचर द डोमेन स्ट्रक्चर ऑफ फेरोमैटिक मटेरियल डिसइंटीग्रेट्स, दस मैग्नेटाइजेशन विल डिसअपीयर एट हाई एनफ टेम्परेचर इज नॉन एज क्यूरी टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है ना। इसको क्यूरी टेम्परेचर की डेफिनेशन ही यही होती है। तो देखो ये स्टेटमेंट लिख रहा है, ऑन हीटिंग इट लॉसेस प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैटिक मटेरियल एट सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, तो ये सारी अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर देता है, तो ये स्टेटमेंट लिख रहा है, तो ये भी ट्रू है। लेकिन ये रीजन इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि यहां पर बात हो रही है इंटरैक्ट करने से एक स्मॉल वॉल्यूम में डोमेन बनने की, एक स्मॉल वॉल्यूम में सारे एटम को एक ही डायरेक्शन में अलाइन होने की, दैट मीन्स मैग्नेटाइज होने की, है ना। जब सारे एटम एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे एक स्मॉल वॉल्यूम में, तो वो स्मॉल वॉल्यूम जिसे हम डोमेन कह रहे हैं, है ना, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। और यहां बात हो रही है जो मैग्नेटाइजेशन है उसको, फेरोमैटिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रॉय करने की। डोमेन, फेरोमैटिक मटेरियल डिसइंटीग्रेट्स, तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो ये रीजन जो है करेक्ट है, बट असर्शन का ये ट्रू एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसीलिए लिख सकते हैं बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।